ये वीडियो इसराइल के वेस्ट बैंक से रिकॉर्ड हुई बताई गई है। इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो शायद ईरान की मिसाइल स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ बताता है, इसलिए ध्यान से देखिए और सुनिए। शुरुआत में आसमान में सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है, लेकिन टारगेट के करीब पहुंचते ही वो अचानक कई हिस्सों में बट जाती है। ध्यान से देखिए, और एक के बाद एक कई ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ आते दिखाई देते हैं। संभावना है कि ये जो मिसाइल है ये क्लस्टर म्यूनिशन पेलोड लेके जा रही है, ऐसा ही दिखता है। यानी एक मिसाइल लॉन्च करी गई, लेकिन आखिरी चरण में उसने सब म्यूनिशंस या जिनको हम बॉम्बलेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, उनको रिलीज कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? अब चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल की है वो आमतौर पर एक मिसाइल को ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए बनी होती है, लेकिन अगर वही मिसाइल आखिरी सेकंड में कई टारगेट्स में बदल जाए तो डिफेंडर के सामने अचानक प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है और सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। उसे एक नहीं, अब कई इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, उनको ट्रैक करना है। और यही वजह है कि क्लस्टर वॉरहेड्स और सब म्यूनिशन सिस्टम्स, बॉम्बलेट वाले सिस्टम, को एयर डिफेंस सैचुरेशन का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। लेकिन इस वीडियो में एक चीज और है, काफी दिलचस्प है, वो भी बताता हूँ। यहाँ कहीं भी इजरायली इंटरसेप्टर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ना कोई एरो इंटरसेप्टर, ना डेविड स्लिंग, ना कोई मिड एयर इंटरसेप्शन, ना कोई इंटरसेप्शन ब्लास्ट, ना कोई रॉकेट जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इस अटैक के दौरान इतनी ओवरलोड हो गई कि कुछ रिएक्ट ही नहीं किया? क्या एक साथ इतने सारे टारगेट्स आ गए कि हर ऑब्जेक्ट को इंगेज करना संभव नहीं था, तो कुछ भी नहीं इंगेज किया? या फिर इजरायली मिलिट्री ने असेसमेंट किया कि ये सब म्यूनिशंस किसी महत्वपूर्ण टारगेट की ओर जा ही नहीं रहे, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करने में कोई एफर्ट वेस्ट ही नहीं किया? मुझे नहीं पता इनमें से क्या रीजन हो सकता है, ये तो इसराइल के डिफेंस फोर्स को पता होगा, लेकिन हम गैस कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये फुटेज हमारा ध्यान खींच रही है और मैं आपको ये दिखा रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न मिसाइल वॉरफेयर में अब सिर्फ रेंज की लड़ाई नहीं बची है। अब खेल है कि एक मिसाइल को कितने टारगेट्स में आप तब्दील कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम्स उन टारगेट को कितनी तेजी से पहचान सकती हैं और इंटरसेप्ट कर सकती हैं। यानी ये वीडियो की सबसे बड़ी कहानी मिसाइल लॉन्च तो है ही नहीं। सबसे बड़ी कहानी जो आपको सीखनी है वो ये है कि एक मिसाइल अचानक कई थ्रेट्स में बदल जाती है और आसमान में उसे रोकने के लिए कोई इंटरसेप्टर दिखाई नहीं देता। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि इसराइल, यूएस की जो इंटरसेप्शन टेक्निक्स हैं, जो एक मिसाइल को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, बड़ी इंटेलिजेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन सिर्फ एक मिसाइल को टारगेट करने के लिए केबल है। क्या ये सस्ता सा जो सॉल्यूशन है कि उस मिसाइल का जो बॉम्ब है वो बॉम्बलेट्स में तोड़ दिया जाए, क्या ये जो इनोवेटिव फ्रूगल इनोवेशन जैसा है, क्या इसने इस पूरी इंटरसेप्शन की जो फिलॉसफी है उस पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए? और ऐसी सिचुएशन के लिए क्या भारत को भी अपने आप को नए इंटरसेप्शन टेक्निक के साथ लैस करना जरूरी है? अब इनको इंटरसेप्ट करने के तरीके भी हैं। आप इनको लेजर से भी उड़ा सकते हैं, छोटे छोटे बॉम्बलेट्स को, या आप इनको स्मार्ट बुलेट से उड़ा सकते हैं। वो सारे तरीके हैं। क्या आपको लगता है हमें इन चीजों पर भी अब फोकस करना शुरू करना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए हम भी ऐसे अटैक्स के लिए हमेशा तैयार रहें, डिफेंड करने के लिए भारत को?